के साथ प्रियव्रत दीक्षित। मुंबई से खबर है जहां पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया। आपको बता दें गिरफ्तार किए गए शूटर ने खुद को नाबालिग बता दिया है। शूटर धर्मेंद्र कश्यप ने अपनी उम्र 17 वर्ष बताई है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस से सर्टिफिकेट की मांग की है और साथ ही बहराइच पुलिस को अभी होश नहीं, बड़ा गेम हो गया उधर। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी के दो हत्यारे यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं और बहराइच के दादरा गांव के रहने वाले हैं। शूटर दरोगा और सिपाही भेजकर बहराइच पुलिस ने खानापूर्ति की है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने वारदात का जिम्मा लिया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर आपको बता दें कोर्ट ने मुंबई पुलिस से सर्टिफिकेट मांगा है और आपको बता दें कि एक आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया है वो नाबालिग उसने अपने आप को करार दिया है। उसने अपनी उम्र जो है वो 17 वर्ष बताई है। बाबा सिद्दीकी के दो हत्यारे यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बहराइच के दादरा गांव के रहने वाले हैं शूटर और फिलहाल बहराइच पुलिस को इस बात की भनक भी नहीं लगी। दरोगा और सिपाही भेजकर बहराइच पुलिस की खानापूर्ति सामने आई है। और इस पूरे मामले में अंडरवर्ल्ड का भी कनेक्शन सामने आया है। तो देखिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और सैयद रेहान कादरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी बहराइच से लाइव जुड़ चुके हैं। रेहान, देखिए कहीं ना कहीं बहराइच पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि जो दो शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं बाबा सिद्दीकी के हत्या के मामले में, वो बहराइच में उनका घर है, बहराइच से उनका कनेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं जागी नहीं, महज खानापूर्ति की गई। देखिए मेरे साथ सचिव भाई रेहान, आवाज पहुंच रही है आपको? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है और फिर से जुड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए इस बीच बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बाबा सिद्दीकी के दो हत्यारे यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं और दादरा गांव के रहने वाले ये दोनों शूटर्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं। और सैयद रेहान कादरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी एक बार फिर से बहराइच से जुड़ चुके हैं। रेहान, अभी वहां पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए दो शूटर्स जिनका कनेक्शन जो है वो बहराइच से बताया जा रहा है। पुलिस पर भी यहां पर कई सवाल खड़े होते हैं। पुलिस का अभी ढीला रवैया सामने आया है। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जिन शूटर्स ने। जो है देखिए, अगर सबसे उस माहौल की बात किया जाए तो सुबह से ही बड़ा ही अफरा तफरी का माहौल है, बड़ा ही कहना चाहने का माहौल है। ये दोनों जो हत्यारोपी हैं, ये शिवराज और शिवा, इन दोनों के घर के बाहर भारी लोग एकत्रित हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस की जो गैर जिम्मेदारानापना है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर खानापूर्ति के नाम पर केवल दो सिपाही तैनात किए गए थे, अब वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि अभी तक जिले के कोई भी आला अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है और ना ही यहाँ पर सुधि ली गई है। तो जिस तरह से इतने बड़ा जो मामला है, जो बड़ी गैंग से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं, ऐसे में इतनी लापरवाही जो जनपद बहराइच की पुलिस की वो देखने को मिल रही है। क्योंकि सुबह से ना यहाँ पर कोई अधिकारी, यहाँ पर ना कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी आया है, बस उनके जो परिजन थे उनको चौकी में बुलाकर पूछताछ करके दोबारा से छोड़ दिया गया है। जी ठीक है। और अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, यूपी से भी इसके तार जुड़े हुए नजर आते हैं। देखिए बिल्कुल, मुंबई में जिस तरह से एनसीपी के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और सबसे बड़ी बात यही है कि दशहरे के दिन जो है इस पूरे हत्याकांड को चुना गया, बाकायदा रेकी गई और पूरा जो है प्री प्लान इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और इसमें जो 3 शूटर है उसमें जो 2 शूटर हैं, एक शिवा और दूसरा जो है धर्मराज कश्यप, इनके जो तार है वो बहराइच से जुड़े हुए हैं। लिहाजा मुंबई पुलिस ने जो है यूपी पुलिस से संपर्क भी किया है और इस मामले में जो है सहयोग भी मांगा है। सबसे खास बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद जब इनको कोर्ट में पेश किया गया है तो बाकायदा जो एक आरोपी है धर्मराज कश्यप, उसने अपने आप को नाबालिग बताया है। उसने खुद बताया कि उसकी उम्र जो है वो 17 साल है। लिहाजा कोर्ट की तरफ से जो है वो अब सर्टिफिकेट जो है वो पुलिस के से जो है मांगा गया है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि तकरीबन ये जो शिवा है वो काफ़ी पहले जो है पुणे गया हुआ था और वहाँ पर कबाड़ के व्यवसाय से जो है जुड़ा हुआ था। इसके अलावा जो दूसरा है
धर्मराज कश्यप, उसको अभी 1 महीने पहले ही जो है बताया गया कि खुद शिवा ने जो है उसको बुलाया था। उसके बाद इस पूरे हत्याकांड के पीछे जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उसका जो है नाम सामने आया। कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का भी कनेक्शन इसमें सामने आया है। मैं लौटूंगा आपके पास। रिहान हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। रिहान, देखिए जिस तरीके से दावा किया गया है कि क्या आरोपी जो है उसकी उम्र जो है वो 17 साल बताई जा रही है, इस बात में कितनी सत्यता है और पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है? देखिए, ये वही घर है धर्मराज का जिसके परिजनों ने जिसके उसने अपने खुद को नाबालिग बताया है, 17 साल का बताया है। खैर, इस बात को लेकर के परिजनों से आप बात करने की कोशिश कीजिए। अगर वहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं, परिजन मौजूद है तो आप परिजनों से बातचीत करने की कोशिश करिए। रिहान, आकाश, ये उनके भाई हमारे साथ मौजूद है। आप कौन है? हम उनके परम मित्र हैं। ये बताइए कि जो है जो धर्मराज है जो अपने आप को नाबालिग बता रहा है, क्या उम्र थी उसकी? 17 साल। तो कब से वो मुंबई गया था, क्या करने गया था? ये पहली बार ही मुंबई गया था काम करने के लिए, क्योंकि उसने इंटर जो पेपर था इंटर फर्स्ट ईयर किया और इंटर के पेपर उसने दिया नहीं, इसके लिए वो घर वाले गुस्सा थे। वो फिर उन्होंने बोला काम करना काम करो, पढ़ाई करना पढ़ाई करो, इसलिए वो पूरा जो है काम करने के कबाड़ के मतलब घर से नाराज होकर गया था। कितने दिनों से गया था? लगभग 2.5-3 महीने हो गए। 2-2.5 महीने हो गए। 2.5-3 महीने हो गया। 2.5-3 महीने से वहाँ पर था। ये घर वाले उसे नाबालिग बता रहे हैं। हमारे साथ उसकी माँ भी मौजूद है। माता जी, क्या नाम है? उस्मा जी, ये बताइए आपके बेटे की उम्र क्या थी जो अपने कितने साल की उम्र है? अच्छा, कितने दिनों से वहाँ पर था वो? 2-3 महीने से। अच्छा, आप लोगों को जानकारी कैसे मिली कि उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया या फिर उसका आरोपी बनाया गया? तो हम बताया कि हमारा लड़का बात सोना गवाना। क्या करने गया था? कबाड़ बेचा से कबाड़ खरीद। किसके यहाँ गए थे, क्या जानकारी? जानकारी नहीं हो। देखिए, उनके घर वालों का कहना है कि वहाँ पर कबाड़ का काम करने गए थे और जिस तरह से दोस्त ने बताया कि इंटर का एग्जाम फेल हो गया था धर्मराज, इसको लेकर के जब घर वालों ने फटकार लगाई तो इस बात से वो नाराज था, जिसके बाद वो उसने मुंबई का रुख किया, पुणे का रुख किया और यहाँ से वो वहाँ पे कबाड़ का काम करने चला गया था। जी रिहान, और भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये 3 महीने से वहाँ पर था, किस तरीके से क्या कुछ इसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं? लॉक कर दिया थोड़ी देर। अच्छा, देखिए लगातार जो है वो 3 महीने से वहीं पर रह रहा था, उसके साथ तस्वीरें वो तकरीबन उससे 300 मीटर दूरी पे था। हमारे साथ उनके पिताजी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राधी, ये बताइए आपका बेटा कितने दिनों से मुंबई में था? 2-3 महीना होगा। 2-3। क्या उम्र थी उसकी? 17-18 साल की उम्र थी। उनके पिता है। अच्छा, वो मुंबई गया क्यों था, क्या बातें नहीं के सामने आ रही है कि जो है जिस तरह से एग्जाम में फेल होने के बाद उसे फटकार लगाई गई, उससे नाराज था? यहाँ से कोई बंदा नहीं जो कमात रहा कुछ बयान हो गया तो हम पूरे शादी ब्याह पे दी। अच्छा, तो हम कमा जी गए। अभी ये तो हमसे बताया भी नहीं कि हम बिना बताए चले गए। बिना बताया कि आज तक कि हमसे बात नहीं हुई। आपने कमाने के लिए कहा था, वो कमाने निकल। देखिए, पिता का कहना है कि जब वो कमा नहीं रहा था तो पिता द्वारा उनसे कहा गया था कि कमाएंगे धमाएंगे तो आपकी शादी करेंगे, तो उस बात से वो एकदम से नाराज हुआ था और बिना पिता को बताए वो पुणे में अपने दोस्त के साथ जो पहले से तकरीबन 3 साल से वहां रह रहा था, उसका कबाड़ का काम करने चला गया था। और बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जो एक कबाड़ का काम करता है वो आखिर 14,000 रुपए महीने कहां से किराया देता था जहां पर वो रहता था, और कहीं ना कहीं ऐसा भी सामने आया है कि ये रैकी करता था और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया। देखिए, निश्चित रूप से देखिए जिस तरह से मामला निकल कर सामने, इतनी बड़ी वारदात में संलिप्तता उसकी पाई गई है। घर की कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो बातें निकल के सामने आ रही है कि पिता की फटकार और फेल होना, तो कहीं ना कहीं इस चीज उसके दिमाग में कहीं बैठी हुई थी और उसको बार बार पिंच कर रही थी, जो शायद हो सकता है कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने पर उसने मजबूर किया हो। अगर पिता की बात किया जाए तो पिता मछली का काम करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं डब्बे रखे हुए हैं, मछलियाँ बेचने का काम करते हैं, मछलियाँ पालने का। और जो बेटा है वो मुंबई में कबाड़ का काम करता था। घर की हालात बहुत ठीक नहीं है,
घर के बर्तन देख सकते हैं आप यहाँ पर रखे हुए हैं, बस एक टूटा सा ठेला है और एक छोटा सा उसका घर है। जो धर्मराज है जिसने खुद को मुंबई में अपने आप को नाबालिग बताया। हालांकि जो इसका दूसरा साथी जो यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर रहता है वो अभी भी फरार चल रहा है। ये जो धर्मराज, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ दिल्ली से लगातार बनी हुई। स्वाति, देखिए अब सलमान खान उनके काफी करीबी बताए जा रहे हैं बाबा सिद्दीकी के, और उनके घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और ऐसा कहा गया, उनके परिवार की तरफ से अपील की गई कि कोई भी बॉलीवुड के सितारे जो हैं वो उनसे संपर्क ना साधे, उनसे दूरियां बनाए रखें। इसमें कितनी सत्यता है स्वाति? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसके बाद से ही अगर हम मुंबई की बात करें तो लगातार आपने देखा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। और अभिनेता शाहरुख खान और सलमान खान बाबा सिद्दीकी के करीब थे। आपको याद होगा इफ्तार पार्टी जब दोनों के बीच में दोस्ती बाबा सिद्दीकी ने ही कराई थी, और यही वजह है कि सलमान खान के घर के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती की गई है और नजर मुंबई पुलिस की लगातार है इस पर, क्योंकि 3 आरोपी इसमें कुल मिलाकर थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी और 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है और अब तक 1 आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी वजह से लगातार जो है वो मुंबई पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस से भी संपर्क साधा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के पुलिस के संपर्क में लगातार मुंबई पुलिस है और खास तौर पर अभिनेता अगर हम सलमान खान की बात करते हैं तो उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। कल आपने देखा कि जैसे ही बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई उसके बाद सलमान खान बीच में शूटिंग छोड़कर वो सीधे अस्पताल पहुंचे। वहां पर तो समझा जा सकता है कि किस तरह से उनके रिश्ते थे बाबा सिद्दीकी के साथ, और यही वजह है कि उनके आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। और सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उनकी तरफ से हत्या की जिम्मेदारी ली गई है और यही वजह है क्योंकि सलमान खान को इससे पहले धमकी भी बिश्नोई गैंग की तरफ से दिया गया था और इसी वजह से खास तौर पर सलमान खान की बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था उनके घर के बाहर बढ़ाई गई है। ठीक है स्वाति, मैं लौटूंगा आपके पास। और सैयद रेहान कातरी हमारे सहयोगी हमारे साथ बहराइच से लगातार बने हुए हैं। रेहान, आप परिजनों से बातचीत करने की कोशिश करिए और जानकारी लेने की कोशिश करिए आप तमाम उनसे। माहौल हुआ है तब से घर के बाहर काफी भारी संख्या में लोग एकत्रित हैं, भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर लोगों का मजमा इकट्ठा है, लेकिन क्या हालात हैं ये निकल के बात करने। भाई सुनिए, हेलो, क्या नाम है आपका? चांद बाबू। इसी गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, उनको तो जानते होंगे ना आप लोग। बोलते थे। अच्छा, क्या उम्र होगी? उम्र हो गई 60-70। नहीं, जो लड़का आरोपी लड़का तो नहीं जानते, उसको आप नहीं जानते। तू रहता कम रहता था क्या? बातचीत नहीं होती थी और तो इससे भी ज्यादा बात आज कैसे इतने बड़े मामले में संलिप्त पाया गया और लोग क्या करें? आपके गांव का लड़का मुंबई में नहीं पाया गया है, क्या लगता है, क्या जानकारी, इसकी उम्र लगभग क्या हो? क्या लगता है लगभग उसकी उम्र, जो लड़का वहाँ पकड़ा गया लगभग उसकी उम्र 16 से 17 साल वर्ष की होगी। 17 साल। और लगभग लड़का हम लोगों के हिसाब किताब में ऐसा लग रहा है कि ऐसे लड़के थे नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी हम लोगों के सामने छोटे छोटे बच्चे थे वो लोग, तो हम लोगों ने कभी ऐसा बिहेव नहीं देखा उन लोगों का। हमेशा लड़कों में खेलते थे, कूदते थे, बोलते थे, बतवाते थे, हर एक बात थी। बाकी जो लड़का वहाँ जो धर्मराज कश्यप जो है वो अभी बहुत ज्यादा नहीं, मान के चलिए 2.5-3 महीना पहले यहाँ अपने गांव से गया था कमाने के लिए। बाकी ऐसे कोई हादसे में फंस जाएगा ये बड़ी दुखद की बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों का भाई जो छोटा लड़का था वो ऐसा, यहाँ पे किसी से भी पूछे ऐसा वह उसका नहीं, यहाँ पे लोगों की नजर में एकदम सही और अच्छा लड़का था। ठीक है, साथ में मतलब काफी लड़कों के साथ में रहता था, ऐसी कोई भी बात नहीं। मैं लौटूंगा आपके पास। और जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ